जय तु संस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपका यूपी आज हो गया होगा। मैंने आपकी कंप्लीट तैयारी करा दी थी बच्चों, वीडियो देखकर गए होंगे तो 20 में 20 मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे। चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत व्याकरण का टॉपिक, जो 6 में, 7th में, 8th में, 9, 10, 12 और किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए संस्कृत पढ़ना बहुत मस्ट होता है। इसलिए हम 3-4 दिन संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। मैंने आपको राम के अकारांत में पुल्लिंग राम के रूप करा दिए थे। आज मैं स्त्रीलिंग में रमा के रूप लेकर आई हूँ, ठीक है। स्त्रीलिंग डाल देती हूँ, ठीक है। आपका राम, आकारान शब्द होती है बेटा रमा। आकारान यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और कम पड़ जाता है। स्त्रीलिंग समझ लेना रमा, ठीक है। आप अपने नोटबुक में स्त्रीलिंग रमा के रूप आकारांत शब्द रूप, ठीक है, ये नोट डाउन करेंगे। इधर हमारी विभक्ति आ गई, 7 विभक्ति हैं, 8वां संबोधन है। ये एक वचन के रूप है, ये द्विवचन के रूप है और यहाँ हमारे बहुवचन के रूप है, ठीक है। चलिए मैं पार्टीशन कर देती हूँ। रमा नाम लड़कियों के होते हैं। रमा के विपाशा, आशा, वसुधा, जिसमें भी आ आएगा। कैसे? यहाँ देखिए नीचे, ठीक है। इसे हम टुकड़ों में लिखते हैं, तोड़कर लिखते हैं। हलंत प्लस आ प्लस माँ प्लस आ। तो जो रमा शब्द है हमारा, उसका अंत किससे हुआ बेटा? रमा शब्द का अंत हुआ आ से। तो ये हो गया हमारा आकारान, आकारान, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा कि ये आकारांत यहाँ क्यों लिखा है। रमा आ से लास्ट हो रहा है। रमा जो शब्द है उसका जो अंत हो रहा है वो आ से हो रहा है, इसलिए ये आकारांत। दुनिया के कोई भी शब्द जिसमें आ आता हो वो सब आकारांत होंगे और सब रमा के समान रूप चलेंगे, ठीक है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रमा रहेगा, ना कोई विसर्ग रहेगा, ना कोई हलंत रहेगा, ठीक है। ये रमा सिर्फ आ की मात्रा रमा रहेगा। जैसा नाम है वैसा ही एक वचन में प्रथम विभक्ति में आएगा रमा, ठीक। द्विवचन में आएगा रमे, बहुवचन में आएगा रमा, विसर्ग आ जाएंगे बेटा, ठीक है। रमा, हाँ। प्रथमा विभक्ति क्लियर हो गई बेटा आपको। रमा, रमे, रमा, हाँ। बहुवचन में रमा, हाँ, ठीक है। फिर आती है हमारी द्वितीय विभक्ति। प्रथमा कंप्लीट हो गई। अब देखिए प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या है बेटा? ने। यहाँ हम ने लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ने। जब कर्ता आएगा हमारा कहीं भी, कर्ता स्त्रीलिंग होगा, रमा हो, विपाशा हो, आशा हो, बालिका हो, कोई भी कर्ता के रूप में जब स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द आएगा या आकारांत नाम आएगा, तब हम रमा के रूप चलाएंगे। रमा के समान बालिका हो गई, आशा हो गई, या रमा ही ले लीजिए, ठीक है। तो एक वचन में आएगा तो कर्ता, द्विवचन में आएगा या दो बालिका है तो बालिके, रमे। ये भी हमारा ने से पहचाना जाएगा। दो बालिकाओं ने, जैसे हिंदी में दो बालिकाओं ने, ठीक है। रमा, बहुत सी बालिकाओं ने, बहुत सी,
चिन्ह क्या आ जाएगा बेटा हमारा? बहुत सी का बहुवचन से पहचान ही जाएंगे। ये चिन्ह आ जाएगा हमारा नहीं। मैं यहाँ नहीं ही लिख देती हूँ, नहीं नहीं। तो जो जहाँ भी हमारा कर्ता प्रथमा विभक्ति में आएगी, स्त्रीलिंग कर्ता में, एक वचन में आएगा तो रमा ने, ठीक। द्विवचन में आएगा रमे ने से पहचान लेंगे, रमे शब्द रूप बनाएंगे। बहुवचन में बनाएंगे हम रमा, ठीक है, रमाहा। अब आए हमारा द्वितीय विभक्ति। प्रथमा कंप्लीट हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है बेटा? को। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है हमारा को। जब कर्ता हमारा को में आएगा, हिंदी जब कहीं भी को, कभी कभी ने भी छुपा होता है, को भी छुपा होता है। हम कर्म के और क्रिया के अनुसार अनुवाद की पहचान करके कि कर्ता कौन सी विभक्ति में है, कर्ता में, कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी, कर्ता में कर्ता किस विभक्ति का है, कौन से वचन का है, कौन से लिंग में है। जब हम ये चीज़ पहचानते हैं बेटा, तो को का चिन्ह हमारा सामने आएगा द्वितीय व्यक्ति में। जब द्वितीय व्यक्ति का होगा कि राम को स्कूल जाना था, जाना है, राम को ये काम करना था, तो रामम। स्त्रीलिंग में रमाम, ठीक है। दो होंगे तो रमे, बहुवचन यानी बहुत सारे होंगे तो रमाहा। बहुवचन प्रथमा का और द्वितीय का बहुवचन सेम होता है, ठीक है, रमाहा रमाहा, ठीक। यहाँ आ जाएगा हमारा को। जब दो रमा होंगी द्वितीय व्यक्ति में तो को, बहुत सारी होंगी तो रमाहा, ठीक है बेटा। अब हमारा द्वितीय कंप्लीट हो गई। रमाम रमे रमाहा, द्विवचन बहुवचन हमारा सेम हो गया। प्रथमा व्यक्ति रमाने, द्वितीय द्विवचन रमे, बहुवचन रमाहा। अब हमारी आती है द्वितीय व्यक्ति, रमाम रमे रमाहा, ठीक है। आपको बस ये याद करना है आम, ठीक। ये रमा नाम है हमारा और ये चारों शब्द रूप आपके समान बन गए एक जैसे, ठीक है। रमाम। अब आता है तृतीय। तृतीय का चिन्ह क्या है बेटा? से। तृतीय को कैसे पहचानेंगे? से। कैसे पता चलेगा कि हमें रमया लगाना चाहिए? जहाँ भी से आएगा, जब हिंदी में कहीं भी से आएगा तो हमारा कर्ता रमया तृतीय व्यक्ति में लगेगा, ठीक है। रमया या किसी भी कर्म में तो क्या आ जाएगा हमारा? रमया, ठीक है। से, यहाँ विभक्ति चिन्ह से है तृतीय का, ठीक। और ये आ जाएगा द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है। कर्ता होता है जो हमारा तृतीय व्यक्ति में, तो उसके द्वारा आता है हमारा हिंदी, ठीक है। रमया यानी रमा के द्वारा, ठीक है। रमाभ्याम, रमा भी, कौन सी विभक्ति हो गई हमारी? तृतीय। तृतीय में क्या आएगा? रमया, रमाभ्याम, रमा भी, ठीक है। अब आती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में रमायई, यह रमा का नाम लिख करके हम यह पे दो मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये है के लिए, के लिए, कि मैं आपको बेटा लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। वो आपको एक बार याद हो जाएंगे तो हमेशा काम आएंगे, ठीक है। रमायई चतुर्थी व्यक्ति में बनेगा रमायई। रमाभ्याम द्विवचन में, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति तीनों रूप एक जैसे बनेंगे। एक रूप याद करेंगे, तृतीय और पंचमी का द्विवचन एक सा बन जाएगा, ठीक है बेटा। फिर है रमा भी, तृतीय में था, रमाभ्याम, रमाभ्याम बहुवचन का ये चीज। चतुर्थी और पंचमी समान हो गए बेटा, बहुवचन में रमाभ्य रमाभ्य, ठीक है। फिर आता है हमारा षष्ठी विभक्ति। षष्ठी व्यक्ति अलग होने, षष्ठी व्यक्ति संबंध में होता है, का की के वाला। रमायः, पंचमी का भी रमायः। पंचमी षष्ठी एक वचन समान रूप बना है, देखिए षष्ठी और पंचमी एक वचन समान रूप है, रमायः रमायः, ठीक है। पंचमी रमाभ्याम, चतुर्थी द्विवचन और तृतीय द्विवचन समान रूप।
सॉरी बच्चों, षष्ठी रमयः, षष्ठी का द्विवचन रमयो, बहुवचन रमाणाम, सप्तमी रमायाम। ठीक है, स्त्रीलिंग में हमेशा याम आता है सप्तमी एक वचन में, सप्तमी द्विवचन में रमयो, रमयो। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम हो गया। षष्ठी होगी बेटा हमारी, षष्ठी में रमायः, द्विवचन रमयो, बहुवचन रमाणाम। ठीक है, अब आते हैं सप्तमी व्यक्ति पर। सप्तमी व्यक्ति हमारा रमायाम, द्विवचन रमयो, द्विवचन षष्ठी और सप्तमी सेम होता है। ठीक है, ये हमारा सेम हो गया। रमाशु, बहुवचन रमाशु। फिर हमारा संबोधन हे रमे, हे रमे, हे रमाः। ये द्विवचन का प्रथमा व्यक्ति द्विवचन सेम ऐसे ही आ जाएगा, बहुवचन सेम नीचे आ जाएगा, बस हमारे प्रथमा व्यक्ति का ही चेंज होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं संस्कृत में। ठीक है, पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। रमा रमाम रमया, रमाई रमयः रमयः रमायाम, हे रमे। रमा रमाम, रमया रमायै रमयः रमयः रमायाम, हे रमे। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक, अब आते हैं द्विवचन में। रमे रमे, दोनों के रूप सेम है, बहुत इजी है द्विवचन याद करना। ठीक है बेटा, द्विवचन प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति, प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति सेम हो गई, रमे रमे। तृतीया चतुर्थी और पंचमी सेम हो गई, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। पंचमी और सॉरी षष्ठी और सप्तमी सेम हो जाती हैं, षष्ठी और सप्तमी रमयो रमयो। संबोधन हे राम। ठीक है, बहुवचन प्रथमा का और द्वितीय का बहुवचन स्त्रीलिंग में हमेशा समान होता है। ठीक है, रमाः रमाः। ठीक, रमा भी तृतीय व्यक्ति चेंज है केवल, रमा भी। ठीक, रमाभ्याम रमाभ्याम, चतुर्थी और पंचमी सेम हो गई, रमाणाम षष्ठी, रमासु सप्तमी, हे रमाः संबोधन। ठीक है, ये आपको नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं और एक दो बार इनका रिवीजन कर लेना है, इनका उच्चारण कर लेना है। संस्कृत उच्चारण करने से बहुत जल्दी याद होती है और बाकी स्त्रीलिंग के रूप हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है बच्चों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।